मगर सबसे बड़ी जो है वो मुझे ये खुशी है कि आज न्यू ईयर का दिन मैं दरबार में अकेले भी नहीं मगर उन हिंदू यात्रियों के साथ मना रहा हूँ जिनकी एक ऐसी ख्वाहिश थी और जब उनके पाँव यहाँ पे आए हैं तो उनके आंसू ऐसे गिर रहे थे, उनके आंखों को देखते हुए मुझे आंसू गिर गए। और यहाँ टेरी में आना ये हमारी कितनी पुरानी ख्वाहिश थी, ये मालिक ने आज पूरी करी है। इसके लिए भी जो धन्यवाद करे, वो हमारे पास ना वो शब्द है ना वो औकात है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन बस यहाँ पहुँच गए, ये बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं, सहूलतें मिल रही हैं, सुरक्षा मिल रही है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट PIA के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को और ज्यादा खुशगवार कर दिया। मंदिर की तामीर के बाद पड़ोस मुल्क भारत के हिंदू कम्युनिटी के अफराद की टीरी आमद, हुकूमत की जानिब से गैर मामूली इंतजामात, मेहमानों के इस्तकबाल के लिए मकामी आबादी समेत पाकिस्तान हिंदू कौंसिल पेश रही। टीरी में मुस्लिम कम्युनिटी के हुजरे मेहमान खानों में तब्दील, हिंदू कम्युनिटी के बच्चे बाजारों में सौदा सलफ लेने के साथ साथ मकामी बच्चों से घुल मिलकर खेलते रहे। नदौद शाह के इलाके टीरी में श्री परमहंस जी महाराज की समाधि और टीरी मंदिर की बहाली तमीर नौ का काम मुकम्मल होने के बाद पहली बार पड़ोस मुल्क भारत के हिंदू कम्युनिटी के यात्रियों की टीरी आमद के सिलसिले में हुकूमत समेत हिंदू कौंसिल पाकिस्तान की जानिब से गैर मामूली इंतजाम किए गए। भारत से हिंदू कम्युनिटी के 157 मर्दों खवातीन यात्रियों का काफिला वाघा बॉर्डर के जरिए हफ्ते की सुबह तकरीबन 11 बजे पाकिस्तान में दाखिल हुआ और वहाँ लाहौर के हवाई अड्डे से बजरिया हवाई जहाज पेशावर हवाई अड्डे पहुँचे, जहाँ से दिन असर तकरीबन 5 बजे पेशावर से टीरी के लिए रवाना हुए और ये काफिला तकरीबन रात 9 बजे टीरी पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद उस्मान और इस वक्त हम मौजूद है टीरी मंदिर में और हमारे साथ रमेश कुमार साहब मौजूद है। आज की जो पूरी विजिट थी इस हवाले से उनसे पूछेंगे कि ये जो सफ़र रहा वाघा बॉर्डर से पेशावर तक, पेशावर के बाद टीरी तक, तो इस हवाले से वो क्या कहते? पहले तो ये कि KPK की जो पश्तून रवाज है सिंध की तरह, वो तो मोहब्बत का कोई मैच नहीं हो सकता पंजाब से। और स्पेशली जो अरेंजमेंट था पेशावर के अंदर और यहाँ पे भी DC और DPO लेवल के ऊपर बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से। स्पेशली जो हमारे पड़ोसी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं कि आप हमारे पास रहें, उनको भी इस चीज़ का एहसास है। मगर सबसे बड़ी जो है वो मुझे ये खुशी है कि आज न्यू ईयर का दिन मैं दरबार में अकेले भी नहीं मगर उन हिंदू यात्रियों के साथ मना रहा हूँ जिनकी एक ऐसी ख्वाहिश थी और जब उनके पाँव यहाँ पे आए हैं तो उनके आंसू ऐसे गिर रहे थे, उनके आंखों को देखते हुए मुझे आंसू गिर गए कि यहाँ पे जो लोग कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से टेरी दरबार में हम जाएंगे और वो भी न्यू ईयर का दिन मनाएंगे। मैं समझता हूं कि टेरी दरबार पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ऐसी ब्रिज बनेगी और उसके लिए मुझे ज़्यादा इंतज़ार की बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। अभी भी श्री गुरु महाराज का जो फ़ोन आया मुझे कहा कि आप जल्दी दोनों प्रधानमंत्री की मुलाकात कराएं और मुझे ये लगता है कि आज न्यू ईयर से जो हमने ये काम शुरू किया है, आज लोगों की इतनी दुआएं यहाँ पे ली हैं, अब इसी महीने जनवरी में हम यहाँ से PIA के जहाज़ में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हम इंडिया जाएंगे, ख्वाजा निज़ामुद्दीन की दरगाह की हाज़िरी भरेंगे, दिल्ली घूमेंगे, वहाँ पे हम अजमेर शरीफ जाएंगे, हाज़िरी भर के वहाँ से वापस आएंगे और दोबारा फरवरी में 1 महीने के बाद इंडियन एयर इंडिया के जहाज़ में दिल्ली से डायरेक्ट पेशावर उतरेंगे और यहाँ पे माथा टेकने हमारे सारे लोग यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आएंगे। मैं समझता हूँ ये जो सिस्टम हमने टेरी से शुरू किया है ये हिंगलाज तक जाएगा और आखिर आज जो वाघा बॉर्डर के ऊपर मुझे दीवारें नजर आई, चंद अरसे के बाद वो यूरोप की तरह बॉर्डर जरूर होंगे मगर दीवारें नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जो भारत से आए हैं, इंडिया से आए हैं, वो कैसे महसूस कर रहे हैं? जी, जो महसूस कर रहे हैं उसको शब्द देना बिल्कुल बस की नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ड्रीम था हमारा जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि पूरा होगा और इस लिहाज से, इस तरीके से पूरा होगा। ये मालिक की कृपा तो है ही है, लेकिन ये डॉक्टर साहब का
किस शब्द में किस तरीके से शुक्रिया करें वो शब्द नहीं है हमारे पास, क्योंकि पिछला 30 दिसंबर याद करें अगर हम और आज याद करें तो एक साल में कितना कुछ बदल के रख दिया मालिक ने, और आपके एफर्ट्स ने और आपके प्यार ने। कमाल है, वाघा बॉर्डर पे पैर रखते ही जो हमें वेलकम, कितना सुंदर वेलकम मिला है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से और बाकी यहाँ की संगत की तरफ से। वी हैव एब्सोल्युटली नो वर्ड्स फॉर दैट। और यहाँ टेरी में आना, ये हमारी कितनी पुरानी ख्वाहिश थी, ये मालिक ने आज पूरी करी है। इसके लिए भी जो धन्यवाद करे, वो हमारे पास ना वो शब्द है ना वो औकात है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन बस यहाँ पहुँच गए, ये बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है। ये जो आपने यहाँ मेहमान नवाजी देखी है और आप जाके वहाँ बयान करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में हमने क्या देखा? हम पाकिस्तान के जी टोटल फैन हो गए हैं, टोटल हम बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पर जो हमें प्यार मिला है बॉर्डर एंटर करने से, एयरपोर्ट पे, मतलब ऐसा ट्रीटमेंट हमने कभी सुना भी नहीं कि किसी को मिल सकता है, इतना वीवीआईपी ट्रीटमेंट। ये तो सर एक्चुअली यू आर सारी मैं समझता हूँ, मैं इस हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो दूंगा, मगर मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, कमर जावेद बाजवा साहब को, और हमारी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस को, और सिक्योरिटी एजेंसीज और भी जितनी थी। मैं नहीं समझता कि जो अरेंजमेंट, जो सिक्योरिटी, जो मोहब्बत और प्यार, और जो स्पेशली पाकिस्तान की अवाम, वाघा बॉर्डर के ऊपर जो रेस्पॉन्स था, पंजाब की तो देखो मिसमैनेजमेंट पुलिस की है ही है, अब पंजाब को तो हम ठीक नहीं कर सकते, मगर केपीके में उतरते ही जो रेस्पॉन्स मिला, जो सिक्योरिटी का, मोहब्बत का, एयरपोर्ट का, मैं समझता हूं कि कोई मिसाल नहीं है। आप इनसे खुद, जैसे अमोल ने बात की, ऐसे आप अपने जो जज्बात हैं वो मैं बहुत रहमत है मेरे दादा गुरुदेव की हम सब परिवार पर। परिवार में दोनों की बात करती हूँ, हिंदुस्तान का परिवार एवं पाकिस्तान का परिवार। हम एक ही थे, एक ही हैं और आगे भी एक ही रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमें रमेश भाई साहब ने हमारा वेलकम किया, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे तो ऐसे लगा जैसे पता नहीं कहाँ से नीचे से उठा के हमें आसमान पर बिठा दिया गया। इतने प्रेम से इन्होंने हमें सबको, एक एक शख्स को फूल दे के जो स्वागत दिया, और जिस प्यार से इतने बड़े ओहदे पे रहकर और हम जैसों के लिए इतना समय देना और हमारे को इतना प्यार देना, कमाल कमाल। मालिक इन्हें खूब लंबी उम्र दे और ये ऐसे अच्छे काम करते रहें और सरपरस्ती हमारी सबकी। मैं भी बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमारा कई अरसे का सपना पूरा हुआ है आज, कि मैं बयान ही नहीं कर सकती उसको, बिल्कुल बयान नहीं कर सकती। और ये सारा क्रेडिट मेरे भैया रमेश जी को और प्रेम भैया को, इन सबको जाता है, और मैं इनको ब्लेसिंग देती हूँ। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, और लाइफ ब्लेस यू। इस भाई से ये पूछेंगे कि जाहिरी बात है हिंदुस्तान में मुसलमानों के मजहबी मकामात बहुत ज़्यादा है, और आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने गवर्नमेंट के लिए? पाकिस्तान की जिस तरह आपने बयान किया, रमेश भाई ने बयान किया कि पाकिस्तान ने तो बहुत कुछ कर दिया, तो जी तो नहीं मैं प्लीज जो ना ये जो चीज़ आप पूछ रहे हैं, ये इन सब की ख्वाहिश है कि ये रास्ते खुले। आज सबकी ये ख्वाहिश थी, श्री गुरु महाराज की ख्वाहिशें थी, इसी वजह से आज ये डेलीगेशन वहाँ से आया है। मैं आगे नहीं जा रहा, इसी महीने के अंदर यहाँ से PIA का जहाज लेके डायरेक्ट दिल्ली में लैंड कर रहा हूँ, और वहाँ से दिल्ली से एयर इंडिया का जहाज लेके डायरेक्ट पेशावर और कराची में लैंड कर रहा हूँ। तो मजहबी मकामात के ऊपर अगर फेथ टूरिज्म का जो नाम दिया है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं दिया है, वो इंडिया के लिए भी दिया है, और इंडिया ने उसको रिटन में वेलकम किया है, ऐसे नहीं ज़बानी, रिटन में वेलकम किया है। और इंडिया ने भी आज सुबह स्पेशली इन लोगों के लिए बॉर्डर खोला, क्योंकि वाघा बॉर्डर बंद था, सुबह 7 बजे बॉर्डर खोला। मैं समझता हूँ दोनों मुल्कों ने ये रियलाइज किया है कि रिलीजियस टूरिज्म जो एक मजहबी मकामात की एक अटैचमेंट होती है, ये फेथ टूरिज्म से शुरू होता हुआ, टूरिज्म से बढ़ता हुआ, ट्रेड से बढ़ता हुआ, ये आखिर में
ऐसे मिलेगा कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सपना था, जो जवाहरलाल नेहरू का सपना था। तो ये अब वो वक्त दूर नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करें। और ये साल चेंज नहीं होगा। अगर मैं अजमेर शरीफ जाना चाहूँ तो दरवाजा खुल जाएगा? दरवाजा मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब मैं बड़े अच्छे से आपको देता हूँ, क्योंकि हम टेरी आने के लिए सालों से देखो, मालिक की कृपा तो है। सबसे पहले आप रमेश भैया को पकड़ो, क्योंकि इन्होंने हमारे दरवाजे यहाँ के खोले, यही आपके अजमेर शरीफ के खुलवाएंगे। वो भी अपना उनका गुरु महाराज जी कृपा करें, वो भी लोग आए यहाँ पे, जैसे हमारे को दर्शन दीदार हुए हैं। संगत वहाँ पे अभी भी बड़ी तड़प रही है, वो भी आके दर्शन करें यहाँ पे। बस हम तो यही चाहते हैं, भी दरबार में उन लोगों के लिए भी हाजिरी मांगते हैं, भी जो वहाँ पे तड़प रहे हैं वो आए यहाँ पे दर्शन करें। इंडिया में श्री आनंदपुर ट्रस्ट एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि एक धार्मिक गतिविधियां चलाती है, और श्री आनंदपुर ट्रस्ट के संस्थापक यानी फाउंडर हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी रहे हैं। हम इनको दादा गुरु भी बोलते हैं, हम इनको महागुरु भी बोलते हैं। अपने आश्रम के ये सबसे हमारे बड़े, और इनको हम फर्स्ट मास्टर ऑफ द ट्रस्ट बोलते हैं। इन्हीं का दर्शन करने के लिए हर एक के मन में बहुत अभिलाषा थी कि हम न्यू ईयर में चलकर दर्शन करें। इसीलिए बहुत शॉर्ट टाइम में तैयार होकर इंडिया में पहले अमृतसर आए, फिर लाहौर आए। लाहौर तक आने का भी बहुत एक एक्सपीरियंस खुशियों से भरा रहा। और जब हमने वाघा के जरिए पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा तो हमें इतनी खुशी हुई कि भाई हम अपने वतन में ही आए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये अखंड भारत का ही एक हिस्सा रहा है, और हमारे पहले तो यही वतन रहा है सबका। और इस खुशी में कि आज हम टेरी साहब पहुंचकर मंदिर में अपने दादा गुरु का दर्शन करेंगे, तो हमें बहुत ही एक एक्साइटमेंट भी और उसके साथ खुशी भी रही कि भाई हम आज न्यू ईयर में अपने गुरुजी का दर्शन करेंगे। और जो भी हमारे साथ पूरा ग्रुप आया बहुत ही खुशियों से भरा हुआ आया। और लाहौर में PIA ने जो हमारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की थी, एयरपोर्ट पर स्पेशल फ़्लाइट थी, और स्पेशल फ़्लाइट पर पहुंचने के लिए जब हम लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर बाहर से लेकर इतना स्टाफ हमारी एक अगर देखा जाए तो खुशगवारी से अपनी स्वागत करने के लिए बैठे थे, और उसके साथ साथ हर सुविधा मुयस्सर करने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा के खड़े थे। अंदर भी आए, वहाँ भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बोर्डिंग पास, उसके अलावा लगेज, हर जगह उन्होंने फुल कोऑपरेट किया। उसके अलावा हमारे लिए लंच प्रोवाइड किया था, जो भी एक अपने आप में बेहतरीन था। जो उन्होंने किया वो भी काबिल तारीफ रहा। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं, सहूलतें मिल रही हैं, सुरक्षा मिल रही है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट PIA के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को और ज़्यादा खुशगवार कर दिया। आप सबका अपनापन और आप सबका प्यार देखकर हमें बहुत खुशी है। और नए वर्ष में हमारा यही दुआ है श्री गुरु महाराज जी से कि पाकिस्तान भी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे, हमारा वतन हिंदुस्तान भी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे, और दोनों मुल्कों के हालात भी और ज़्यादा अपनेपन में जुड़ें। उस कड़ी में ये एक पहला स्टेप हो, और इसी स्टेप से सारे विश्व को शांति का संदेश जाए, खुशी का संदेश जाए, अपनेपन का संदेश जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।